गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर है 42 क्लास 9th के लिए साइंस की। आज है 9/10/2020। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछली बार भी क्लास में बल तथा गति के नियम करे थे। आज हम करेंगे संवेग संरक्षण का नियम। आखिर संवेग है क्या? तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी, और हिंदी में मास को द्रव्यमान कहते हैं और वेलोसिटी को वेग कहते हैं, और इनको गुणनफल, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें देता है संवेग। तो इसका मतलब जो संवेग है वो किसके बराबर है? द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी के, वेग के। ओके, हमें आपने ये बात नोटिस करी होगी कि बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो हमें भी कंधे पे एक धक्का मिलता है, धक्का फील होता है, उसे प्रतिक्षेपण कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम इसे संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकेंगे, जो गति के तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। इस नियम के अनुसार अगर दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि जब उनके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। इसका मतलब ये है, जैसे कि सपोज एक जो बॉल है या दो वस्तुएं हैं, ये इनका दो वस्तुओं के संवेग का योग, मतलब इनका संवेग का योग mu समझ लो, जो टकराने से पहले और टकराने के बाद ये हमेशा बराबर रहता है। मतलब जो mu है, m1v1 जो है वो m2v2 के बराबर होता है। इसका मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद ये बराबर रहता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि इस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, मतलब इसके ऊपर कोई बाहर के अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं वो काम ना कर रहे हों, धक्का ना दे रहे हों उसको, ठीक है। या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। मतलब जो दो वस्तु हैं उनकी जो संवेग है वो हमेशा अनचेंज रहता है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले भी सेम रहेगा और गोली छोड़ने के बाद भी सेम रहेगा, ठीक है। आपने दीवार की तरफ धक्का दिया दोनों हाथ से, ठीक है, लेकिन दीवार ने भी तो आपको धक्का दिया, ठीक है। तो आपने जो धक्का दिया वो और दीवार ने जो धक्का दिया वो संरक्षित रहेगा, आपने, ठीक है, दैट विल बी अनचेंजेबल, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। उसी समय गोली भी बंदूक पर जैसे विपरीत दिशा में बल लगाएगी, जिसकी वजह से कुल जो संयोग है, संवेग है, वो शून्य रहेगा या फिर संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग अब करेंगे संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण। देखिए, अगर हमने दो गेंद ली ए और बी, ठीक है, ये गेंद ली ए और बी, राइट। अच्छा, इनका जो अगर द्रव्यमान देखें तो फिर उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? एम ए और एम बी, ठीक है। वो एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही है। मतलब अगर एक गेंद एम ए है तो वो यू ए से गति कर रही है, ठीक है। अगर एक गेंद एम ए है तो वो यू ए से गति कर रही है। अगर एक गेंद एम बी है जिसका द्रव्यमान, वो यू बी से गति कर रही है, राइट। और उन पर कोई अन्य असंतुलित बल काम नहीं कर रहा, मतलब बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अपना बल नहीं लगा रहा। अब माना कि यू ए जो है, मतलब जो गेंद ए का यू है ये वाला, ठीक है, वो यू बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो वह टी समय में एक दूसरे से टकराती है, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती है। कहने का मतलब ये है कि जो गेंद है ए, इस पर जो बल लगेगा वो क्या माना जाएगा? एफ ए बी, क्योंकि उसमें गेंद ए जो है वो गेंद बी के ऊपर बल लगा रही है, राइट। तो जो बल गेंद ए ने गेंद बी पे लगाया तो वो बल बन गया एफ ए बी। और इसी तरह जो गेंद बी ने, भाई अगर ए ने बी को लगाया है तो बी भी तो ए को लगाएगी ना, तो वो बल हो जाएगा एफ बी ए, राइट। लेकिन ये जो एफ बी ए होगा वो एफ ए बी के बराबर तो होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो इसकी वजह से एफ ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ एफ बी ए होगा। विपरीत दिशा की वजह से इसमें माइनस का साइन लगेगा, ओके। तो गेंद ए का जो संवेग है टकराने से पहले और टकराने के बाद वो क्या है? एम ए यू ए और एम ए वी ए। इसी तरह जो गेंद बी का है वो क्या है? एम बी यू बी और एम बी वी बी, ठीक। अब मैंने जैसे बताया कि जो गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होगी? एफ ए बी, ठीक है। एफ ए बी मतलब
FAB मतलब जो A ने B को बल लगाया, और आपको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला होता है M गुणा A, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, M की जगह MA आ जाएगा और त्वरण की जगह क्या आ जाएगा, VA माइनस UA बटा T। क्यों भाई, क्योंकि त्वरण का पिछली बार हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V माइनस U बटा T। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, उससे पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये संवेग की परिवर्तन की दर आ गई गेंद की, वो ये आ गई M VA माइनस UA बटा T समय में। और इसी तरह जो गेंद B की आ गई ये वाली MB, अब इसमें VB माइनस UB बटा T। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमने कहा क्योंकि FAB जो है वो माइनस FBA के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है MA वाली, इसको इसके बराबर कर देंगे और उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि F का ही तो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, FAB का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, और FBA का जो फॉर्मूला है वो ये है, सिर्फ माइनस साइन है। अगर हम इनका माइनस साइन हटाएंगे और U को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, अगर हम U को इधर लेकर आएंगे तो ये MAUA प्लस MBUB बन जाएगा, और इसी तरह ये MAVA प्लस MBVB बन जाएगा। जब आप इक्वेशन को खोलेंगे, T से तो T कट ही जाएगा ना बेटा, T से T कट जाएगा, सिर्फ इस इक्वेशन को खोलना होगा, जिसमें हम अगर इसको खोलते हैं तो MAVA माइनस MAUA, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ MBVB, अगर हम इस इक्वेशन को खोल रहे हैं, प्लस MBUB। ठीक, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें MAUA हमने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, प्लस MBUB, और इधर हमने सारे V वाले इकट्ठे कर लिए, V को हम उधर ले गए, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ओके, इससे हम ये पाते हैं कि टकराने से पहले गेंदों A और B का कुल संवेग जो था बेटा, वो उनके टकराने के बाद कुल संवेग के से बदलता नहीं है, वो उतना ही रहता है। ठीक है, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी। इसी वजह से इसको संवेग का संरक्षण का नियम कहा जाता है। आज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। संवेग संरक्षण का नियम यहाँ से आ जाएगा, ये दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले से लेकर ये पूरा का पूरा संरक्षित रहता है। ठीक है, ये दो लाइनें आ जाएंगी इसमें, ये आप करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेज़ी से इधर उधर क्यों भागता है। भाई पहले उसके अंदर हवा होती है, लेकिन आपने उसकी जब हवा ही निकाल दी तो वो उसके रिएक्शन में एकदम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं भागेगा। संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से, क्योंकि जो उसकी हवा आपने निकाली है, हवा निकलने पर तो वो क्या करता है, वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो संवेग के संरक्षण के नियम के हिसाब से विपरीत दिशा में भागेगा। ठीक है ना। फिर है जैसे रॉकेट में आग लगने पर वह तेज़ी से ऊपर की तरफ क्यों उड़ता है। भाई रॉकेट की जो आग है वो नीचे की तरफ है। संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से जो रॉकेट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल द्रव्यमान में, मतलब एकदम से उसी वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन उल्टी दिशा में भागेगा। ठीक है, तो रॉकेट में आग लगने पर वो ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि इसमें संवेग का संरक्षण का नियम लग रहा है कि जो वस्तुएं अगर एक वस्तु जो है उसका जो धुआं है या फिर जो आग नीचे की तरफ लग रही है, तो उतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा और उतनी ही गति ऊपर की तरफ लगेगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगी। ओके, फिर है दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूरा कीजिए, तो ये वाला आ जाएगा पूरा संवेग संरक्षण का MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ठीक है, फिर लास्ट है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया हुआ बल क्या होगा। भाई देखो, अगर पहले FAB लगा है तो अगर B लगाएगी तो FBA लगाएगी, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर तो होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लगाया गया बल बराबर होगा एक दूसरे के और विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, द्रव्यमान में मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अलग हो गई। ठीक है, तो ये था आज का लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि व्हेन टू थिंग्स दे स्ट्राइक विद ईच अदर देन द टोटल मास एंड एक्सेलरेशन बिफोर द कोलिजन इज सेम
आफ्टर द कोलिजन, दैट इज़ इक्वल टू MB/VB। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मोमेंटम के बारे में हमने आज पढ़ा, और फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। कीप लाइकिंग द वीडियोज़। आई होप यू आर ऑल वेल। टेक केयर।